खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये डायलॉग है चैनल का। ठीक है, भाई की वीडियो देखी आज, जिसमें वो कहता है कि एक बाज जो 80 साल की उम्र तक जीता है, जब 40 साल की उम्र का होता है तो उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और उसके नाखून बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वो शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो करता क्या है वो कि अपना चोंच जो होती है पहाड़ी की चोटी पे जाके, जहाँ कोई उसको शिकारी ढूंढ ना सके, वो अपनी चोंच तोड़ देता है। ठीक है, अपने नाखून को पत्थर पे मार मार के चोंच तोड़ देता है। अपने नाखून खरोद खरोद के पत्थर के साथ रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और अपने जो पंख होते हैं उसको निकाल देता है बाहर। 3 महीने बाद फिर से उसकी चोंच बाहर आती है, नए पंख निकलते हैं और नए नाखून निकलते हैं। लंबे नाखून से छोटे नाखून हो जाते हैं। एरोप्लेन गया था। लंबे नाखून से छोटे नाखून हो जाते हैं। चोंच टेढ़ी होती थी तो वो सीधी हो जाती है। तो मतलब कि उसके पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो मतलब 40 साल की होके और जैसे कैसे भूखा मर जाता, नहीं तो वो ये दर्द सहन करता कि जो उसकी चोंच है वो तोड़ दी उसने। मतलब सोच सकते हो कि उसके पास 3 ही चीज़ें हैं शिकार करने के लिए: चोंच, नाखून और पंख। इन तीनों का यूज़ करता है। इन तीनों को तोड़ के, सेक्रीफाइस करके, 3 महीने तक भूखा रह के, फिर जब पंख हल्के हो जाते हैं तब वो शिकार करता है। इससे मैंने क्या सीखा? मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने सीखा सेक्रीफाइस। मैं क्या करता हूँ ना कि कोई भी चीज़ है उसको आधे रास्ते पे छोड़ देता हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ हो उसको थोड़ी देर करता हूँ, पूरी डेडिकेशन के साथ छोड़ देता हूँ और लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करता। बट अभी ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ, 1 साल बाद मैं इसको अपलोड करूँगा, शेड्यूल पे लगाऊँगा। इस रूम पे कभी दोबारा नहीं आऊँगा। यहाँ से मेरा यूट्यूब चालू हुआ था, ये रूम है। और आज की तारीख अगर मैं आपको बता दूं, सब कुछ आपके सामने करूँगा। वो वीडियो किस चीज़ के बारे में थी ये मेरे को ध्यान नहीं रहा। आई डोंट नो, क्योंकि मैं भूल गया कि वो वीडियो क्या थी। ये कहानी याद थी, और ये याद था कि मेहनत करो लंबे समय तक, जीतने वालों को सलाम, ऐसा चैनल था। बट मेरे को अच्छी लगी, मैंने शेयर कर दी। आज तारीख है भाई, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2023 और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा 18 अक्टूबर 2024। 1 साल बाद। अच्छा, जो कहानी थी ना, उस पर सीख क्या थी ये मेरे को याद नहीं है अभी तक। और वीडियो मैंने हालांकि 1-2 घंटे पहले ही देखी है, तो मैं
स्टोरी मेरे को जो थोड़ी थोड़ी याद है मैं वो बता देता हूँ। एक जापान में अमीर व्यापारी था, उसका एक बेटा था। तो बेटा व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाता था, वो पढ़ाई के नाम पे पूरा दिन मार्शल आर्टिस्ट और साथ में ये बुक्स पढ़ता रहता था। तो घर वालों ने, बाप ने पूछा कि भाई तू टाइम वेस्ट क्या कर रहा है, ज़िंदगी को पूरी तरह वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा तू, इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, एक लौता बेटा है, तू मदद कर मेरी। तो बेटा कहता है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। तो बाप उसको 1 साल का टाइम देता है, वो बोलता है कि 1 साल में तू कुछ भी कर ले, ठीक है, 1 साल के बाद अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरे साथ व्यापार कर यहाँ पे आके। तो वो अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए और साथ में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक जेन मार्शल आर्टिस्ट के पास जाता है कि उनसे सीखेंगे। उनके पास जाता है, बाप उसके साथ पूरा लगेज, 4 नौकर और साथ पूरी सुख सुविधा लेके भेजता है। तो जैन योगा का जो था ना, जैन मार्शल आर्टिस्ट जो गुरु था उसका, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने बोला कि मैं सीखना चाहता हूँ। दूसरी बार फिर से गया, तो इस बार थोड़ा इमोशनल बोला कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो गुरु की 2 शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि जो जितने भी तेरे साथ ये लोग आए हैं, जितनी तू सुख सुविधा लेके आया है, उसको वापस भेज दे। और दूसरी थी, ठीक है, एक तो उसको वापस भेज दे, और दूसरी थी कि जो भी तू टास्क तेरे को दूंगा 1 साल तक तूने उसको अकेले रह के करना है, ठीक है। और उसमें होता तक क्या था कि 24 घंटे में से 20 घंटे आपको अकेले रहना होता था। रात को 9 बजे जल्दी सो जाना होता है, और 1 से लेके 5 बजे तक आपको रिपोर्ट देनी होती थी। 4 बजे तक शायद, 1 से 5 बजे तक आपको रिपोर्ट देनी होती थी। तो रिपोर्ट आपको देनी होती थी कि पूरे दिन में क्या सीखा। और बाकी के 20 घंटे, जिसमें 9 से सुबह 4 बजे तक सोना होता था, और सुबह 4 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होती थी, ठीक है। तो ये क्या कहता था कि शुरू में इसने 4-5 दिन किया, बाद में इसको ये बर्डन लगने लगा। तो गुरुकुल में क्या होता है कि आप अकेले नहीं हो जो इन मुश्किलों से जूझ रहे हो। तो उसके साथ उसकी सोच वाले 4-5 बंदे जुड़ गए। तो ये क्या करते थे कि रात को जब 9 बजे सोना होता था, तो तब जंगल के लिए चले जाते थे, जंगल में मज़े मुज़े करते थे। और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, तो सुबह जल्दी आपको, क्योंकि कोई पूछने वाला तो था नहीं, रिपोर्ट आपको खुद देनी होती थी। आपका मतलब जो आपके गुरु होंगे वो आपकी रिपोर्ट पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेंगे, तो ये झूठी रिपोर्ट दे देते थे। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन करनी होती थी 1 घंटा, तो ये नहीं करते थे, ये सोए रहते थे। और झूठी मूठी रिपोर्ट जो भी हुई पूरे दिन में वो बता देते थे। तो रात को डेली जाना, 1 हफ्ते ऐसे ही किया। 1 हफ्ते के बाद जब इनका जो हेड था गुरु, उसको तो मालूम था सब कुछ, तो उसने उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई आजकल क्या कर रहा है। तो उसने उनसे भी झूठ बोला। तो फिर गुरु ने उसको बताया कि मुझे पता है तू रात को 9 बजे निकल जाता है जंगल के अपने दोस्तों के साथ, और जो तेरा टास्क है तू कर नहीं रहा उसको 100%, ठीक है। वो गुरु होता था तीरंदाजी का, आर्चरी सिखाता था। तो उसने बोला कि गुरुजी मतलब मैं कर नहीं सकता इसको, क्योंकि मुश्किल है मेरे लिए। तो गुरु ने उसको बोला था कि तू रात को जा, उस पहाड़ी की चोटी पे जाना, और वहाँ एक बाज आएगा, उसके शिकार नहीं करना, सिर्फ उससे देखना कि वो कर क्या रहा है, उससे सीख। तो फिर उसने ये देखा था कि बाज ने पूरा दिन वहाँ बैठा रहा था, ठीक है, 2-3 घंटे। और जब बकरी चराने वाले चरवाहे वहाँ पे आते थे लड़के, तो बाज ने पहाड़ी की चोटी से पूरी फुल स्पीड में मेमने को उठा के ले गया पंजों में दबा के।
तो बाद में गुरुजी से पूछा, गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैंने ये सीखा कि बाज जो उसका एम है उसके लिए 2-2 3-3 घंटे एक जगह पे बैठा रहता है और बहुत स्ट्रांग होता है, फोकस्ड होता है, उसको पता है कि मेरा एम क्या है। क्योंकि बड़ी बकरियां भी थी लेकिन उसने एक मेमने को चुना, तो उसको एम भी पता था कि मेरा क्या है। तो उसने बोला कि बाज से मैंने ये सब सीखा। तो गुरुजी ने बताया कि जो तूने जो बाज से अभी सीखा, अगर 3 महीने पहले होता तो तू नहीं सीख पाता, क्योंकि बाज 40 साल का है और 40 साल के बाद ये सब हरकतें हुई है उसके साथ। वही जो मैंने आपको बताया कि चोंच टेढ़ी, नाखून लंबे और पर जो है वो भारी। तो उसने इतना सेक्रीफाइस किया 3 महीने तक, अभी वो शिकार कर पाया। तो तेरे बाप ने तेरे को 1 साल का टाइम दिया है, तू 1 साल सेक्रीफाइस कर, ठीक है, अपना 100% दे। जो तेरा एम है, तूने अगर आर्चरी सीखनी है तो उठते बैठते जागते सब कुछ उस एम पे फोकस कर जो तेरा एम है, ठीक है। हाँ, तो मैंने स्टोरी से मतलब रिवाइज करके रीकैलकुलेट करके मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा इसमें, क्योंकि सुन तो लिया था तो याद भी था कि क्या सीखा है, लेकिन प्रोसेस करना पड़ता है माइंड में, ठीक है। मैं पहले पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो ये सब हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था भाई, मैं भी खुद ही प्रोसेस कर रहा हूँ ना कि क्या सीखा। उसके बाद क्या हुआ था, तो गुरुजी ने उसको ये कहा कि तूने, तेरा जो मेन फोकस है, तू घर में 1 साल तक मतलब प्रूव करना चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। बाद में फ्यूचर में जब बिजनेस भी करेगा तो उसमें तेरा मन नहीं लगेगा, और जो तेरे पास अभी टाइम है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। पूरा 100% दे अपना 1 साल तक, ठीक है। तो मेरा भी जो एम है, मैं भी पिछले 2 महीने से दिल्ली में बैठा हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत किया, ठीक है, 75 हार्ड भी किया, 4 दिन सही से किया, 5 दिन मैंने फेक किया। उसके बाद मेरे को लगा भाई फेक कर रहा हूँ, देख रहे, 4 दिन मैंने बिल्कुल सही किया यहाँ तक। ये है मेरा वही 75 हार्ड का, मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी ऐसे। 3 दिन मैंने फेक किया था और अभी मैंने उसके बाद छोड़ ही दिया कि भाई फेक कर रहा हूँ। ये मेरा था कि भाई ये सब करना है मेरे को, ठीक है। इसमें से मैंने 4 दिन किया है सिर्फ, बाकी दिन किया ही नहीं, ओके। ये मैंने देखा था कि मतलब अपने इंद्रियों पे देखा था। तो ये टाइम वेस्ट मैं यहाँ पे कर रहा था सबसे ज़्यादा, बर्गर बुर्गर ये सब खा रहा था, तो ये दिखाने का भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं भी 2 महीने से यहाँ बाहर बैठा हूँ, 15-20 दिन मैंने भी 100% फोकस करके अपना काम किया था। उसके बाद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट ही कहूँगा। तो मैं भी अकेले रह रहा हूँ, लेकिन अकेले नाम का, क्योंकि पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता हूँ। 20 दिन मेरे को भी अकेले रहना था, 20 घंटे, और मेहनत करनी थी अपने पे, ठीक है। ये डेट मैंने लिख दी है 18/10/2023। इसी दिन अपलोड करूँगा और फिर मैं देखना चाहूँगा कि मेरे में क्या चेंजेस आए हैं। राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कोई बिगड़ ना है भाई।